हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं टीचर इंस्ट्रक्टर राजू राज। कल मैंने आपको हैंड टूल्स में हैमर के बारे में बताया था। आज हम हैंड टूल्स में वाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आई है, जिससे आप इनसे जुड़ेंगे तो आपके लाइफ के ये सक्सेसफुल साबित होगी। तो आज हम आपको इस टॉपिक हैंड टूल्स में वॉइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि वॉइस कैसा होता है। वॉइस जो है आप उनके पहले जानिए कैसा होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये फिगर, ये जो है किसका फिगर है? ये वॉइस का फिगर है, ठीक है। ये किसका फिगर है? ये वॉइस का फिगर है। ये कहाँ पे ये कहाँ पे लगाया जाता है? यह फिटर वर्कशॉप में लगाया जाता है या और जगह जहाँ पे इसके काम आते हैं, ठीक ना। ये जो है ये क्या है? ये वॉइस है, ठीक है, ठीक ना। पहले इनके बारे में आप जानिए कि वॉइस किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक ना। कि वॉइस किसे कहते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। वॉइस एक प्रकार का जॉब पकड़ने वाला साधन है, जिसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। यानी कि वॉइस वह पर एक प्रकार का जॉब पकड़ने वाला साधन है, जिसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर उस पर फाइलिंग, मशीनिंग और दूसरे प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे वॉइस कहते हैं। वॉइस मतलब पकड़ने वाला क्या है? औजार है। टाइप पकड़ने वाला क्या है? औजार है, जिस पर आप फाइलिंग और मशीनिंग का ऑपरेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही वॉइस कहते हैं। इसके टाइप यह जो है निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। निम्नलिखित प्रकार के वॉइस प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका देखिए कौन कौन से टाइप हैं वॉइस के। वॉइस के निम्नलिखित टाइप हैं। पहला क्या है? पहला है बेंच वॉइस। दूसरा क्या है? पाइप वॉइस। तीसरा क्या है? लेग वॉइस। चौथा क्या है? हैंड वॉइस। उसके बाद पांचवा क्या है? टूल मेकर वॉइस। उसके बाद ड्रिल वॉइस, ठीक ना। क्या है? ड्रिल वॉइस। तो आप देखिए ये एक कैसा है? यही एक वॉइस है जो कि लैब में लगाया जाता है। इसे क्या नाम से भी जाने जाते हैं? इसे बेंच वॉइस के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक ना। इसे किसके नाम से जाने जाते हैं? इसे बेंच वॉइस के भी नाम से जाने जाते हैं। तो आपको हम पहला वॉइस कौन सा बताए थे? बेंच वॉइस। उसके बाद पाइप वॉइस, उसके बाद लेग वॉइस, उसके बाद हैंड वॉइस, उसके बाद टूल मेकर वॉइस, उसके बाद ड्रिल वॉइस, ठीक है। तो इसमें आप पहले जानिए बेंच वॉइस, जो कि ये यहाँ पर आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक ना। कि बेंच वॉइस किसे कहते हैं? बेंच वॉइस वैसा एक वॉइस होता है जिसको आप पैरेलल या जॉब वॉइस भी कह सकते हैं। बेंच वॉइस वैसा वॉइस होता है जिसे आप पैरेलल या जॉब वॉइस भी कह सकते हैं, जिसको प्राय बेंच पर फिट किया जाता है। इसको कहाँ फिट करते हैं? बेंच पर फिट करते हैं। इसका साइज इसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। यानी इसका जो साइज होती है, इस जॉ की जो ये चौड़ाई होती है, इसी के अनुसार इसका साइज लिया जाता है, ठीक ना। और यह भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्राय 75 से 150 mm तक पाई जाती है। यह जो है भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 75 से 150 mm तक पाई जाती है, ठीक ना। 75 वाली जो वॉइस होती है वह छोटे कार्यों के लिए होता है, तथा 150 mm की जो वॉइस होती है वह बड़े कार्यों के लिए होता है, ठीक ना। उसके बाद इसका देखिए क्या बनावट, यह किस किस मेटल से
बना हुआ होता है या किस किस पार्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, इसके बनावट पहला क्या है, फिक्स जॉ। पहला क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका फिक्स जॉ है। ठीक ना, ये आपका फिक्स जॉ है। उसके बाद आपका मूवेबल जॉ है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, मूवेबल जॉ। ये क्या है, मूवेबल जॉ। ठीक है, ये क्या है आपका, मूवेबल जॉ है। ठीक ना, फिर उसके बाद क्या है, जॉ प्लेट। उसके बाद ये जो फिक्स जॉ किससे बना हुआ होता है, ग्रे कास्ट आयरन का। ये जो बना हुआ होता है ये किससे बना हुआ होता है, ग्रे कास्ट आयरन का। ठीक है, ये किससे बना हुआ होता है, ये दोनों ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ। ठीक है, उसके बाद जॉ प्लेट। जॉ प्लेट किसका बना हुआ होता है, टूल स्टील का। ये जो जॉ प्लेट होता है ना, वो किसका बना हुआ होता है, टूल स्टील का। उसके बाद स्पैंडल। स्पैंडल किसका बना हुआ होता है, यह माइल्ड स्टील का बना हुआ होता है। यह स्पैंडल किसका बना हुआ होता है, माइल्ड स्टील का। और ये हैंडल भी किसका बना हुआ होता है, माइल्ड स्टील का। उसके बाद बॉक्स नट। यह किसका, बॉक्स नट किसका बना हुआ होता है, कास्ट आयरन और फास्फोरस का। ठीक है, बॉक्स नट किसका बना हुआ होता है, कास्ट आयरन और फास्फोरस, ब्राउन गन मेटल का। ठीक है, किसका बना हुआ होता है, फास्फोरस और कास्ट आयरन का बना हुआ होता है बॉक्स नट। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा वाइस है, उसके बाद पाइप वाइस है। आप समझ गए किस किस से बना हुआ होता है आपका वाइस। ठीक ना, उसके बाद पाइप वाइस। देखिए कौन सा वाइस देखिएगा, पाइप वाइस। कि पाइप वाइस किस प्रकार का होता है। ठीक ना, आप समझ गए बेंच वाइस के बारे में। अब देखिए पाइप वाइस, कि पाइप वाइस कैसा होता है और यह किस तरह काम करता है। ठीक है, देख लीजिए ये कौन सा वाइस है, ये आपका पाइप वाइस है। ठीक ना, अब पाइप वाइस पहले इसका जानिए किसे कहते हैं, पाइप वाइस क्या काम करता है। पाइप वाइस इस प्रकार का वाइस जो है वो क्या करता है, गोलाकार जॉब को आसानी से बांधा जा सकता है। यानी कि इस वाइस में आप जो है, इसका जो पाइप वाइस नाम है, क्या है इसका नाम, पाइप वाइस। ठीक है, इसका क्या नाम है, पाइप वाइस। इसे आप क्या कर सकते हैं, गोलाकार जॉब को आप क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं या पकड़ सकते हैं। ठीक है, बांध सकते हैं या पकड़ सकते हैं। इसे भी आकार के बने होते हैं। यह जो है किस आकार का बना होता है, भी आकार का है ना, ये भी आकार का। देखिए है ना, भी आकार का, यह भी आकार का बना होता है। इसमें 4 स्थानों से पकड़ होने पर घूम नहीं पाते। यानी कि इसमें जो 4 स्थान होता है, 4 पॉइंट होता है ना, इसमें 4 पॉइंट में पकड़ जाने पर यह घूमता नहीं है। समझ गए बात को। ठीक है, यह 4 स्थानों से पकड़ने पर यह घूमता नहीं है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है पाइप वाइस का, यह इसका प्रयोग पाइप फिटिंग और बिजली के वर्कशॉप में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, पाइप वाइस का पाइप फिटिंग और बिजली के वर्कशॉप में करते हैं। उसके बाद है लेग वाइस। देख लीजिए ये पाइप वाइस कैसा है, ये देखिए ये ऐसा ही है आपका पाइप वाइस। देखिए है ना पाइप वाइस। ये देखिए आपको हम पाइप वाइस दिखा भी रहे हैं। ठीक है, ये देखिए है ना पाइप वाइस। यही जो है यह किस काम से होता है, यह बिजली को, ये पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं। पाइप को इसी में देखिए, इसी में पाइप को फिटिंग किया जाता है, फिट करके टाइट किया जाता है। ठीक है, यही देखिए यही आपका पाइप वाइस है। समझ के दिख रहा है, देखिए यही आपका क्या है, पाइप वाइस है। सेम है ना, इसी तरह इसे ही क्या कहेंगे, पाइप वाइस कहेंगे। आप देख लिए, समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं, आपको क्या दिखा रहे हैं, उसके बाद लेग वाइस। लेग वाइस क्या है पहले जानिए कि लेग वाइस किसे कहते हैं। इस प्रकार के वाइस को एक टांग लंबी होती है, यानी लेग वाइस, लेग मतलब क्या होगा, पैर, पैर मतलब उसमें एक पैर भी होता है।
भाइस क्या होता है, इसे किस नाम से भी जानते हैं, इसको हम लेग वाइस के नाम से जानते हैं। इसकी क्या होती है, एक टांग होती है, इसकी लंबी टांग को जमीन में गाड़ दिया जाता है। लेग वाइस को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ दिया जाता है। इसका प्रयोग लोहारगिरी शॉप जिसमें गर्म जॉब को बांधकर फोर्जिंग वेल्डिंग कार्य करने के लिए किया जाता है। यानी लेग वाइस का जो काम करते हैं वह क्या करता है, लेग वाइस काम। देखिए लेग वाइस कैसा होता है, समझ गए। यह जो है कैसा होता है, यह लोहारगिरी मतलब लोहा के जो शॉप होते हैं उसमें क्या करता है, वहां पर रहता है लेग वाइस, ठीक ना। लोहार के जहाँ पर लोहार काम करता है वहां पर लेग वाइस रहता है फिटिंग किया हुआ, ठीक है। ये देखिए ऐसा ही लेग वाइस होता है ना। ये जो है इसका एक पैर है, ये किसमें रहता है, ये जमीन में फिट किया हुआ रहता है, समझ गए। यही इसका जॉ है, एक मूवेबल जॉ, दो एक मूवेबल एक फिक्स जॉ रहता है, ठीक है, ठीक ना। यही आगे पीछे होता है। यह जो है क्या इससे करते हैं, फोर्जिंग वेल्डिंग कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह रॉड आयरन और माइल्ड स्टील का बना होता है। यह किसका बना होता है, रॉड आयरन और माइल्ड स्टील का। देख रहे हैं, यही आपका है ना, यही आपका है भाई। इसमें क्या करते हैं, इसमें इस हैंडल को घुमाते हैं और यहाँ जो है ये आपका माउथ है, ये खुल जाता है और इसी में टाइट घुसा के टाइट करते हैं और ये क्या होता है, ये जमीन में फिट रहता है, ठीक है। इसे ये क्या करते हैं, लेग वाइस। इसे क्या करते हैं, लेग वाइस, ठीक ना। इसे क्या कौन सा वाइस करते हैं, लेग वाइस करते हैं, ठीक है। उसके बाद है हैंड वाइस, ठीक है। अब देखिए हैंड वाइस की, हैंड वाइस इसे कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए हैंड वाइस, ये हैंड वाइस इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हैंड वाइस, हैंड वाइस इसे कहते हैं। हैंड वाइस पहले इनके बारे में आप जानिए, यह क्या है, हैंड वाइस है, यह क्या है, हैंड वाइस है, ठीक ना। और पहले इसके बारे में जानिए यह क्या करता है। जैसा कि नाम से सिद्धांत है कि यह भाई हाथ में पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि ये जो है ये किसमें प्रयोग में लाते हैं, यह देख लीजिए, यही है आपका हैंड वाइस। सेम है ना आपका का, देखिए है ना सेम, यही क्या है आपका हैंड वाइस है। देखिए इसमें भी यह सिर्फ जो है कैसा है, यह आपका हैंड वाइस का ही है, ठीक है ना। ये कौन सा है, से हैंड वाइस करते हैं। ये भी क्या है, हैंड ही वाइस है, ठीक है, देख रहे हैं से। इसे क्या करते हैं, हैंड वाइस। हैंड वाइस जैसा कि नाम से सिद्ध है कि यह हाथ से पकड़ा जाता है, यानी हाथ से आप पकड़ सकते हैं, पकड़कर प्रयोग में लाई जाती है। इसके जॉ को खोलने या बंद करने के लिए एक बिग नट का प्रयोग होता है। ये जो है इसे, ये जो नट है, ये नट, ये इसे क्या कहते हैं, बिग नट भी कहते हैं, बिग नट भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, बिग नट भी कहते हैं, ठीक ना। बिग नट का प्रयोग होता है, ठीक ना, प्रयोग होता है, ठीक ठीक। तथा इसका प्रयोग छोटे छोटे कार्यों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे जो है इसे क्या करते हैं, हाथ में छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रयोग करने के लिए इसको पकड़कर प्रयोग करते हैं छोटे कार्यों के लिए। यह बना होता है माइल्ड स्टील का। यह किसका बना होता है, यह किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का, ठीक है। समझ गए आप हैंड वाइस के बारे में, ठीक है। देखिए अब उसके बाद हैंड वाइस समझ गए, फिर उसके बाद देखिए क्या है, टूल मेकर वाइस। उसके बाद क्या है, टूल मेकर वाइस, ठीक ना। टूल मेकर वाइस, यह क्या है, यह वाइस पर है टूल मेकर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा इसमें छोटे जॉब पकड़कर ऑपरेशन करते हैं। यह स्टील की बनाई जाती है, यानी कि आप जो है
का प्रयोग किस में लाते हैं? यह टूल मेजर के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसमें छोटे जॉब को पकड़कर ऑपरेशन करते हैं। यह स्टील की बनाई जाती है, यानी कि जो टूल मेजर वाइस होती है यह भी छोटे ही वाइस होती है, जिसे आप पकड़कर टूल मेजर का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस जो है कैसा होता है? ड्रिल वाइस, ठीक ना, ड्रिल वाइस, इस वाइस का प्रयोग छोटे छोटे पीसों पर ड्रिलिंग करते समय किया जाता है, यानी कि तथा मूवेबल जॉब के हैंडल को घुमाने से आगे और पीछे मूव करता है। यानी कि आप देख लीजिए, यही क्या है, ये कौन सा वाइस है? यह आपका ड्रिल वाइस है, ये है ना ड्रिल वाइस। इसी से ये घूमता है, ये आगे होता है, ये पीछे होता है। ठीक है, यह आपका कौन सा वाइस है? ड्रिल वाइस है, ठीक ना, ठीक, ड्रिल वाइस है। यह इसका प्रयोग छोटे छोटे पीसों पर ड्रिलिंग करते समय करते हैं। यानी कि जब आप ड्रिल करते हैं, ड्रिल मशीन पर ड्रिल करते हैं, तभी इसी वाइस पे छोटे छोटे जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, पकड़ा जाता है तथा इसे आप क्या करेंगे? मूवेबल या जॉब के हैंडल को घुमाने से आगे पीछे होता है, यानी जब इसको आप घुमाएंगे तो वह कैसा होगा? वैसे वह आगे पीछे होगा। ठीक है, आप समझ गए? ठीक, ड्रिल वाइस के बारे में। उसके बाद है सी कलम। सी कलम किसे कहते हैं? यानी कि सी कलम, ये देखिए, ये आपका क्या है? सी कलम है। किसी भी जॉब को रख कर उसे टाइट करने के लिए सी कलम का भी प्रयोग करते हैं। सी कलम यानी आप पहले देखिए कि ये सी कलम से कहते हैं। यह अंग्रेजी अक्षर में सी आकार का होता है। यह जो है अंग्रेजी अक्षर में किस आकार का होता है? सी आकार का होता है। सी आकार का है ना, ये देखिए, यह है कि नहीं सी आकार का? सी आकार का है ना अंग्रेजी अक्षर में, हाँ, सी आकार का आता है, जिसकी बनावट में एक स्क्रू हैंडल और फ्रेम होते हैं। इसका जो है एक स्क्रू हैंडल और एक फ्रेम होता है। ठीक है, तथा स्क्रू और हैंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। ये जो है स्क्रू जो है और हैंडल जो है यह किसका बना होता है? यह माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है ना, और फ्रेम कास्ट स्टील का होता है। और ये जो फ्रेम किसका होता है? ये जो है यह जो है कास्ट स्टील का होता है। ठीक ना, यह बड़े कार्यों तथा साधारण कार्यों तथा छोटे कार्यों के लिए सी कलम का प्रयोग करते हैं। यानी कि आप सी कलम का बड़े कार्यों के लिए बड़ा सी कलम का प्रयोग करते हैं तथा छोटे कार्यों के लिए हल्के सी कलम। देखिए ये है ना आपका दो प्रकार का सी कलम है। यह छोटे कार्यों के लिए, यह मीडियम कार्यों के लिए, और इससे जो बड़ा होता है वह बड़े कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 100 mm वाले जो है सी कलम में आपका 100 mm तक की भी साइज आप फिट कर सकते हैं। यानी कि अगर ये 100 mm का सी कलम है तो इसमें आप 100 mm तक का ही आप फिट कर सकते हैं सी कलम। ठीक है, आज हमने आपको जो है हैंड टूल्स में वाइस के बारे में बताया और हम आपको सी कलम के बारे में बताया। ठीक है, वाइस कितने प्रकार के होते हैं और सी कलम किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताएंगे। ठीक है, यहीं तक आपके लिए धन्यवाद।